अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाई है बेसन की रोटी, जिसको मिस्सी रोटी भी बोलते हैं। ये गर्मियों में बहुत ही लजीज और हर दिल पसंद जो है ये डिश होती है। ठीक हो गया जनाब। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से आज शेयर करने लगी हूँ कि मिस्सी रोटी किस तरीके से तवे के ऊपर हम इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार। इसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आप कहेंगे हम लोग इसी टाइम जो है इसको ट्राई करके बना के खा के फिर जाके आप लोगों को सुकून आएगा। साथ में मैंने लस्सी भी बनाई है और हरी मिर्च की चटनी भी है, मक्खन भी है देसी स्टाइल में। ठीक हो गया जनाब। आइए जनाब, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको मैंने किस तरीके से बनाया। 1 प्याली मैंने बेसन लिया है। ये मैंने 3 से 4 रोटियों का आपको अंदाज़ा बता रही हूँ। और ये मैंने लिया है गंदम का आटा। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 2 हिस्से हमने डालना है बेसन और 1 हिस्सा डाला है मैंने गंदम का आटा। और हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने साल्ट, हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने लाल मिर्च। और जो है ये मैंने एक प्याज बारीक बारीक चॉप कर लिया है जनाब। ठीक हो गया जनाब। और इसमें मैंने डाली है मज़ीद जो है इसके स्पाइस के लिए हरी मिर्च। हरी मिर्च भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है। ये देखिए जनाब, इसको इसमें हम शामिल कर देंगे। और उसके बाद सबसे मेन बात जिसकी वजह से ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और अच्छी बनेगी, 2 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। ठीक हो गया जनाब। ये देखिए। और फिर जो है मैंने पानी लिया हुआ है और हाथों को पहले आपने बिल्कुल क्लीन और साफ़ कर लेना है, वॉश कर लेना है जनाब। ये देखिए जनाब। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी और इसको इस तरीके से गूंदना है जिस तरीके से रोटी का आटा गूंदा जाता है। नॉर्मल जिस तरीके से हम लोग आटा गूंदते हैं इस तरह से इसको हमने अच्छी तरह से थोड़ा सा सख्त स्टाइल में हमने इसको गूंद लेना है। ये देखिए जनाब, ये एक पेड़ा सा बन गया और इसको प्रेस करना है 4 से 5 दफ़ा जो है हमने इसको प्रेस करना है, साइडें चेंज कर करके अच्छी तरह से, ताकि जो है ये आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से सॉफ्ट बन जाए। ठीक हो गया जनाब। ये देखिए। फिर आपने एक पेड़ा टाइप इसको बना लेना है और लास्ट में जो है थोड़ा सा ऑयल लेना है आपने और इसके ऊपर लगा देना है, ताकि इसके ऊपर छिलका ना आए सख्त वाला, बिल्कुल ये जो है सॉफ्ट रहे, ऑयली रहे आटा। और आपकी मर्ज़ी है, आप ढक्कन बंद करके भी इसको आधे घंटे के लिए रख दें या ये जो है आप इसके ऊपर जो है कवर लगा दें। मैं इसको कवर लगा के आधे घंटे के लिए रख दूँगी। ठीक हो गया जनाब, ताकि ये अच्छी तरह से जो है आटा अच्छा हो जाए। फिर हमने एक जो लेना है डस्टिंग के लिए आटा, उसमें भी बेसन और आटा मैंने दोनों मिक्स किए हैं अच्छी तरह से। इसको डस्टिंग करके, क्योंकि इसका पेड़ा बनाएंगे तो ये यूज़ होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये इसको आधा घंटा हो चुका है जनाब। अब इसमें से मैं थोड़ा सा आटा लूँगी, एक पेड़ा बनाऊँगी गोल गोल वाला, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा, दरमियाने साइज़ का। पेड़ा बनाने से पहले आपने इसको एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि ये सही तरीके से जो है मिक्स हो जाए आटा। एक मैं दरमियाने साइज़ का पेड़ा उठा रही हूँ और जो आटा मैंने मिक्स करके रखा हुआ है उसमें से आटा लगाना है और आहिस्ता आहिस्ता सख्त सा हमने अच्छा अच्छा पेड़ा बना लेना है। ये देखिए जनाब, नॉर्मली हम जिस तरीके से घर में रोटी बनाते हैं उसी स्टाइल में जो है हमने अच्छा अच्छा पेड़ा बना लेना है। ये देखें जनाब, आराम आराम से, ताकि ये आटा फटे ना और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ये हमारा पेड़ा बन चुका है। इसको आपने अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको आपने बेलन पे नहीं बनाना, क्योंकि बेलन पे इसके टूटने का ख़तरा होता है। फिर मैंने एक प्लेट ली है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके ऊपर आटा डस्ट किया है और पेड़ा रखा है और उसको आहिस्ता आहिस्ता हाथ की मदद से प्रेस किया है। फिर मैंने उसकी एक साइड चेंज की है, दूसरी साइड पे मैंने उसको आटा लगाया है। ये देखिए, आराम आराम से प्रेस किया है। थोड़ा सा साइज़ मीडियम, जो ही रोटी बढ़ गई है तो इसको मैं उठा लूँगी। उठाते ही फिर हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद बड़ा कर लूँगी। अब ये रोटी जो है हाथों के ऊपर बिल्कुल नहीं टूटेगी। एक साइड से डस्ट वाला आटा है, एक साइड से बिल्कुल कुछ नहीं है, ऑयल है हल्का सा और रोटी आराम से बन रही है इसकी। ठीक हो गया। उधर से मैंने तवा गरम किया हुआ है, थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ था और इसको जो है तवे के ऊपर आराम से रख देंगे और जो कमी पेशी होगी तवे के ऊपर ही हमने इसको सही कर लेना है। हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे और गोल साइज़ में बना लेंगे।
ठीक हो गया जनाब। ये रोटी इसी तरीके से ही बड़ी एहतियात से बनानी पड़ती है। ये देखें, अब इसकी साइड चेंज की है मैंने और हल्का सा मज़ीद जो है दूसरी साइड पे भी ऑयल लगाऊंगी और जो है पहले वाली साइड पे भी मैं इसको ऑयल लगाऊंगी हल्का हल्का। फिर बिल्कुल आपने जो है फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देनी है, क्योंकि लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि ये अच्छी पके और अच्छी तरह से अंदर से गल जाए। क्योंकि इसमें बेसन शामिल है तो इसको बिल्कुल लो आंच पे हम लोग पकाएंगे। अगर आपको इस दौरान मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जनाब, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के पास शेयर हो सकें। ये देखें, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार लुक वाली रोटी, हमारी मिस्सी रोटी जो है हमारी रेडी हो रही है। इस तरह से 1 बाय 1 करके जो बाकी का आटा था मैंने सारी रोटियां बना ली। जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी और बहुत ही इंजॉय कर कर के खाएँगे जनाब। गर्मियों के सीज़न में बहुत मज़े की लगती है। ये देखें जनाब, अब मैं एक जो है मैंने प्लेट ली है, उसके ऊपर मैं इसको उतार लूँगी। ये देखिए जनाब, अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये किस तरीके से अच्छी तरह से पकी हुई है और किस तरह से आप इसको एंजॉय कर कर के खा सकते हैं। ये देखिए जनाब, अब मैं इसको इसके पीसेस करके आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार रेडी हुई है जनाब। ये देखिए, बहुत ही प्यारी लुक आई हुई है। उसके साथ मैंने जो है लस्सी बनाई हुई थी, उसमें से मक्खन निकाला है देसी स्टाइल से, और चटनी बनाई है ग्रीन वाली। वाह जी वाह, और मज़े ले लेके आप लोग खाएं। हाँ, मज़ा ही आ गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को